पता है मामी, तारा जिस सामान को हाथ लगाती है वो सोने का बन जाता है। क्या? और ये सब तो मैंने अपनी आँख से देखा। अरे बाप रे, ये तुम क्या बोल रहे हो? पारसमणि के छूने से लोहा सोना बन जाता है ये तो मैंने सुना था, पर ये सब तो कहने की बातें हैं। इंसान के छूने से लोहा सोना बन जाता है, ये तो आश्चर्य की बात है। आप ही लोग बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? और आकाश, तुम एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हो। तुम्हें ना आकाश, ये नहीं हो रहा तो चीकू मामा से पूछिए ना। चीकू मामा को भी सब पता है। ठीक है, तो फिर मैं अभी चीकू बाबू को यहाँ बुला कर लाती हूँ। ये रहा, देखो चीकू आ गया है। ये देखिए, ये वही चेन है। ये पहले लोहे की थी, लेकिन कल इसे तारा को छूने के बाद ये सोने की बन गई। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये किसी और मटेरियल की बनी होगी, लेकिन सच में सोने में बदल गई। चीकू, तुम ये कहना चाह रहे हो आकाश झूठ नहीं बोल रहा है? हाँ दीदी, आकाश सच कह रहा है। और प्लीज दीदी, अब आकाश को और मत मारिए। ये तुम क्या बोल रहे हो चीकू? ऐसा भी कभी हो सकता है? तारा, ये सब लोहे के सामान निकाल के आप क्या कर रही हैं बुआ जी? आप माँ को देखने नहीं आए थे, आप साथ में कुछ सामान लेकर आए थे। आप इस लोहे के सामान से करना क्या चाह रहे थे? आप लोग तारा के साथ दरवाजा बंद करके क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे का क्या मतलब है गौरी? हम लोग खेल रहे थे। तारा, तारा अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी है? शैलो माँ तारा को ले जाकर अब तक क्या कर रही है? गौरी, आसपास के जितने भी बाग थे मैंने हर जगह देख लिया, तारा कहीं भी नहीं है। वो कहाँ जाते हैं जरा बताओ। डॉक्टर साहब, एक बहुत खतरनाक घटना घटी है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपको कैसे अरे कहूँ गौरी, मैं। क्या हुआ है तुम बताओ तो सही, इतनी परेशान क्यों हो तुम? तारा, नहीं, अगर डॉक्टर साहब को ये बात बताई तो ये तो विश्वास भी नहीं करने वाले हैं और फिर से परेशानी बढ़ जाएगी। देवी माँ, आप ही कुछ कीजिए ना। आपकी लीला की वजह से आप भी मुसीबत में फंसती हैं और मुझे भी मुसीबत में डाल देती हैं। उफ, ये क्या खेल खेलती हैं आप बताइए तो। गौरी, तुम अपनी माँ के साथ बात करना बंद करोगी और मुझे बताओगी कि क्या हुआ है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपको मैं ये बात कैसे समझाऊं। आप मेरी बात पर विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिनों से मैं बहुत अद्भुत घटना को नोटिस कर रही हूँ। आपको पता है डॉक्टर साहब, हम जब हॉस्पिटल से वापस लौट रहे थे तब शैलो माँ कुछ लोहे की चीजें लेकर तारा के पास बैठी हुई और फिर मंजली चाचा भर दोपहर में कुछ लोहे की चीजें लेकर मेरे कमरे में आ गए थे और पता नहीं कैसा अजीब सा व्यवहार कर रहे थे वो। और फिर उसके बाद शैलो माँ बार बार तारा को उसके कमरे में ले जाना चाह रही थी। गौरी, इस बात पे मुझे विश्वास करना ना करना इसका क्या संबंध है? तुम प्लीज मुझे सीधी सीधी बात बताओगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, तारा लोहे की चीज को सोने में बदल सकती है। उसके अंदर ये करने की शक्ति है, इसीलिए आपको विश्वास नहीं होना मेरी बात पर? क्यों? इसमें विश्वास ना करने जैसा क्या?
आप विश्वास कर रहे हैं? सच में? आप सच में मुझ पर विश्वास कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं तो ये भी विश्वास करने लगा हूँ कि सूरज आजकल दक्षिण दिशा से निकलता है। सारे समुद्र का पानी खत्म हो गया और वो पहाड़ पे चला गया है। तुम आज जो भी बोलोगी मैं हर बात पे विश्वास करूंगा गौरी। गौरी, सोना और लोहा दोनों अलग अलग धातु हैं, अलग अलग चीजें हैं। एक चीज को दूसरी चीज से बदला नहीं जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोग ये कर सकते हैं कि लोहे के ऊपर सोने की कोटिंग चढ़ा देते हैं, और तुम ये कहना चाहती हो कि इंसान के छूने से लोहा सोना हो जा रहा है? गौरी, इस तरह के सीरियस टाइम में तुम यहाँ मंदिर में बैठ के इस तरह की बातें कर रही हो। ऊपर से अभी तक तारा नहीं मिली है, इसलिए मेरा दिमाग और खराब हो रहा है। डॉक्टर साहब, तारा बहुत मुसीबत में है, आप उसे ढूंढ लाइए। क्यों? तारा पर क्या मुसीबत है? तुम्हें यहीं पर पता चल गया कि तारा पर मुसीबत आई है? दरअसल माँ का मन है ना, संतान के लिए हमेशा चिंता करता है। चिंता की तो बात ही है ना छोटी दादी माँ, क्योंकि तारा को शैल माँ ले गई है। हम लोगों ने तो आपको बार बार कहा था कि शैलमा बदलेंगी नहीं, वो ऐसी इंसान नहीं है। आप लोगों ने ही मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सुनो, अगर तारा शैलमा के साथ है तो चिंता होना स्वाभाविक है, पर बस वो तारा के साथ कुछ गलत ना करे। मुझे तो अब चिंता हो रही है बहुत। एक मिनट गौरी, तुम इतनी श्योर कैसे हो कि तारा के ऊपर कोई मुसीबत? हाँ बिल्कुल। और ये भी तुम्हें तुम्हारी माँ ने ही बताया होगा, है ना? ये क्या? क्या कर रही हो तारा? हाँ, क्या कर रही हो? बात क्यों नहीं सुन रही हो? कहा ना इस लोहे की चीजों को सोने में बदल दो, मजले जल्दी। भैया, तारा के साथ ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? इसे कोई नहीं डांटेगा। तारा, तुम तो अच्छी लड़की हो, तुम तो गुड गर्ल हो ना। इन सबको अच्छे से दिखा दो कि तुम कितना बढ़िया तरीके से सारे काम करती हो, हाथ लगाते हैं सब कुछ। अच्छा, हाँ, चलो good चलो girl। चलो चलो। अपनी माँ की जैसी ही है, जैसी माँ वैसी बेटी। माँ जितनी बदतमीज है उतनी ये भी है। आप मेरी माँ के बारे में बुरा भला क्यों कह रहे हैं? मेरी माँ तो ऐसा नहीं बोलती। मेरी माँ तो कहती है किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। जो बोलते हैं वो अच्छे इंसान नहीं है। ये देखो, देखा, देखो कैसे मुझसे ये जबान लड़ा रही है। काम नहीं करना, बस बड़ी बड़ी बातें करने ही आता है इसे। खींच कर एक थप्पड़ लगाऊंगा ना। मजले भैया, खबरदार, कोई तारा पे हाथ नहीं उठाएगा। रुकिए रुकिए, आप दोनों झगड़कर मेरे सामने नाटक कर रहे हैं। मुझे बेवकूफ मत समझिए। 50,000 रुपए वापस करिए मेरे आप लोग। मैं आप लोग को ऐसे नहीं जाने दूंगा, समझ गए? सुनिए सुनिए सुनिए, आप अपना दिमाग शांत करके मेरी बात सुनिए। देखिए, किसी में अलौकिक बात रहती है तो उसमें कुछ बात भी रहती है, और हो सकता है इसका मन ठीक नहीं है। जब इसका मन ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कुछ अच्छा खाने से उसका मन ठीक हो जाएगा, वैसे ही वो भी ठीक हो जाएगी। सब कुछ आराम से हो जाएगा। अलौकिक क्षमता जिसमें रहती है उसे आसानी से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, और जोर जबरदस्ती से तो बिल्कुल भी नहीं। आप किसी को खाने की दुकान पर भेज दीजिए। ठीक है, एक मौका और देता हूँ आपको। नहीं हुआ तो देख लीजिएगा। अरे क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैं कह रहा हूँ ना, तो होगा ही। ए, खाने की दुकान, जरा ऊपर आओ तो अच्छा अच्छा खाना लेकर आओ। शांत हो जाओ गौरी। तारा, अरे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तारा को दीदी के साथ जाने क्यों दिया? मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैं सबसे बार बार एक ही बात कर रहा हूँ। अरे दीदी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो कभी भरोसे पर खरी उतरी है क्या? बात को समझो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि शैल तारा को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे पता है कि शैल तारा से बहुत प्यार करती है, फिर वो ऐसा क्यों करेगी? शैलुमा उससे कितना प्यार करती है उसका प्रमाण तो हमारे सामने ही है।
यदि उनकी कोई बुरी नीयत नहीं थी तो फिर इस तरह से सुबह सुबह घर में किसी को भी बताए बिना तारा को लेकर कहाँ चली गई? पार्क के नाम पर उसे कहाँ लेकर गई किसी को क्या पता? ए गौरी, मैं तुमसे कह रही हूँ, शैलुमा को लौटने दो, उसके बाद मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमसे कह देती हूँ। वाह, चमत्कार! तुम लोग बिना कुछ जाने अंदाजे से फैसला कर लिया कि शैलू तारा को नुकसान पहुंचाना चाहती है। शैलू तारा को किसी काम से लेके गई है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन नहीं, तुम लोगों को बस एक ही कारण नजर आता है। वो लड़की किसी तरह से सुधरना चाहती है, पर तुम लोग उसे मौका नहीं देना चाहते। लेकिन पार्क के नाम पे बुआ जी तारा को कहीं और लेकर के गई हैं, ये तो श्योर है ना? ये काम बुआ जी ने क्यों किया? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वो लोग गए हो तो गार्डन का गेट बंद हो, या हो सकता है वो कहीं और जाना चाहती हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन इतनी बार फोन करने पे वो फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? और अगर घर से वो लड़की को ले गई हैं तो उन्हें घर में बताना चाहिए था ना? क्यों नहीं बताया उन्होंने घर में किसी को? सच में शैलू को इतनी देर क्यों लग रही है? मैं कब तक इन लोगों को रोक पाऊंगा? खैर, जो भी हो, कुछ उल्टा पुल्टा बोल के इन लोगों को रोकना ही होगा। ये सब तुम क्या बोल रहे हो ईशान? किसी और की बेटी मतलब? तारा तो हमारे घर की ही बेटी है ना। पहले तो तुम ऐसा नहीं बोलते थे। तुम्हारी बेटी, पोला का बेटा, ऐसे अलग रिश्ता क्यों? इस घर में तो सभी का बराबर का हक है। देखिए दादाजी, इस तरह से ना आप बात पे पर्दा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इस घर में सभी जानते हैं कि मैं बिना कारण के किसी को कुछ नहीं बोलता। बिल्कुल सही कह रहा है ईशान। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इस घर में सभी लोगों को पता है कि इस घर को एक साथ रखने के लिए गौरी और ईशान ही ऐसा सोच सकते हैं। हाँ छोटे चाचा जी, आप सही कह रहे हो। ईशान और गौरी ने कभी भी आकाश और तारा को कभी अलग नहीं समझा। इस समय ईशान जो भी कह रहा है सोच समझ कर कह रहा है। अरे मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस समय ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और दादाजी, आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये बात कहीं और किसी दिशा में जा रही है। ये सब क्या बोल रहे हो तुम ईशान? मैं बातों को घुमा फिरा रहा हूँ। तुम में देख रहा हूँ बहुत बदलाव आ गया है। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। हाँ दादाजी, परिवर्तन तो हमारे बीच हुआ है, और सिर्फ इन बातों के अलावा हमारे परिवार में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है। तो तुम क्या मुझे झूठा, मक्कार साबित करना चाहते हो? हाँ? आज मुझे ईशान के मुंह से ये सब भी सुनना पड़ रहा है। देखिए दादाजी, मुझे कुछ भी प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस घर में जो भी घट रहा है उसके पीछे बुआ जी ही है। और आप प्लीज इस बात पे पर्दा डालने की कोशिश मत करिए। देखिए, अगर आपको कुछ भी पता है तो बता दीजिए। घर में सबकी हालत देख रहे हैं ना कैसी हो गई है। ए गौरी, 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 गौरी सुनो, गौरी। माँ, ओ माँ, देवी माँ, मेरी बेटी को आप बचा लीजिए माँ। उसके अंदर चाहे कितनी भी आपकी शक्ति क्यों ना हो, वो तो छोटी सी बच्ची है माँ। अपने हाथों से नहीं खिलाओ तो वो खा नहीं पाती है माँ। मेरी तरफ ही देखती रहती है और मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती वो। और अगर उसे किसी ने डांट दिया तो वो डर जाती है माँ। और वो तो अपनी क्षमता जानती नहीं है माँ, और जानेगी भी तो कैसे? वो तो अभी छोटी है। देवी माँ, मेरी बेटी की आप रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए माँ, उसकी रक्षा कीजिए माँ। माँ, माँ, ये क्या इशारा दिया आपने मुझे? तारा, इसका मतलब क्या मेरी तारा वापस लौट आई है माँ? मेरी तारा वापस लौट आई है। तारा कहाँ पर है? तारा आ गई है क्या? गौरी, गौरी, तुम चिंता मत करो, हम लोग तारा को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ईशान, चलो पुलिस के पास चलते हैं। क्या हुआ दादाजी? कौन फोन कर रहा है?
और आप इतना ज्यादा टेंस क्यों दिख रहे हैं? टेंशन मतलब एक क्लाइंट का कॉल था, उसके साथ एक बड़ी डील होने वाली है, लेकिन अभी तक हमारे स्टोन मतलब रत्न नहीं आए हैं, इसीलिए टेंशन में हूं। और आप अपने क्लाइंट को ना बोलने के लिए फोन नहीं उठा रहे, या फिर कोई और बात है? सुनो ईशान, तुम मुझे बिजनेस मत सिखाओ। ये करते करते मेरे बाल पक गए हैं। जरा फोन दिखाइए, किसने फोन किया? अरे अजीब बात है, बोल रहा हूं ना, क्लाइंट ने किया था। क्या तुम सब कुछ छोड़ के मुझ पे संदेह कर रहे हो? क्या देखोगे तुम फोन में? क्या मिलेगा इसमें? देखिए दादाजी, जब तक कि मेरी बेटी मुझे मिल नहीं जाती है, मेरे शक के दायरे से कोई भी बाहर नहीं है। और उसके अलावा आपने तारा के साथ गांव में क्या क्या किया है वो तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। मेरा विश्वास आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो जाए, ऐसा कभी मत करना। मैं यहाँ मुसीबत में पड़ा हूँ और यह गधा मुझे कॉल किए जा रहा है, और शैलू को भी क्या कहूँ। देख रही है कि मैं कॉल नहीं उठा रहा तो सब कुछ छोड़ के यहाँ चली आती, लेकिन वो नहीं, फोन किए ही जा रही है। अभी ईशान से कैसे छुटकारा पाऊं? आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या हुआ दादाजी, फोन तो उठाइए ना। आपका क्लाइंट तो बार बार आपको फोन कर रहा है, अगर आप बात नहीं करेंगे तो ऐसे समस्या का समाधान होगा नहीं। नहीं, एक काम करिए आप, अगर आप उससे बात नहीं कर सकते हैं तो फोन मुझे दीजिए, मैं बात करता हूं। नहीं, ये बिजनेस के बारे में बात करने का सही वक्त नहीं है। अभी आप लोग ये फोन छोड़िए तो तारा को कैसे ढूंढेंगे पहले ये देखिए। ओ डॉक्टर साहब, मेरा मन कह रहा है कि तारा मुसीबत में जरूर है, लेकिन उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। हमारे हाथ में अभी भी वक्त है, तारा को हमें बचाना होगा। ईशान, हमें पुलिस को अभी खबर करनी होगी, तुम मेरे साथ थाने तो चलो। चाचा जी, मेरा मन कह रहा है तारा कहां है ये दादाजी अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन तो चलो। बड़ी अजीब बात है, चाचा जी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, फोन कट क्यों कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है उन्हें? मुझे और नहीं खाना है, मैं और नहीं खा सकती। ए, क्यों नहीं खाना? हा? क्यों नहीं खा सकती? क्या कहा था मैंने? पहले अपना मूड ठीक कर, फिर जो करने को कहा है वो करो। मछली भैया क्या कर रहे हो? मैंने आपसे कहा है ना कि इस तरह से उससे बात मत करिए। और आपको क्या लगता है कि ऐसे बात करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? ये लगता है? तारा, तुम मेरी तरफ देखो, तुम किसी की भी बात मत सुनो, सिर्फ मेरी बात सुनो, समझ गई? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे घर जाना है दोस्त, घर ले चलो ना मुझे। घर तो जाओगी ही, हम सभी चलेंगे। ये हम लोग यहाँ पे रहेंगे क्या? बुद्धू लड़की, तुम्हें जो कहा है करने को वो काम कर दो, उसके बाद एक पल भी नहीं रुकेंगे। अच्छा, आप लोगों का ये नाटक
और कितनी देर चलेगा जरा बताइएगा तो। अब मेरा दिमाग घूमने लगा है। अब देखिए ना, चाचा जी मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब चाचा जी ना ऐसे ही हैं, खुद झूठ बोलते हैं और हम लोगों को फंसा देते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं मजले भैया? पापा को आप झूठा क्यों बना रहे हैं? आपने तो अपनी आंखों से देखा है तारा कैसे लोहे को सोना कर देती है। अरे लोहे को सोने में बदल देना, मैं तो कुछ नहीं कर पाती ऐसा। सुन लिया आपने? ये बच्ची खुद बोल रही है लोहे को सोना नहीं बना सकती। अरे आप लोग मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? रुकिए, अभी सबको मजा चखाता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा एक्शन मत लीजिए प्लीज। एक बार चाचा जी को फोन करने दीजिए। एक बार उनसे बात हो जाए ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द मत बोलना। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। कोई है यहाँ पे? जी हुजूर। सूरजमल के साथ नौटंकी है? सब निकालता हूँ अभी। इन दोनों को जरा बांधो। और हाँ, ये खाना निकालो यहाँ से। निकालो 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 यहाँ से, ले जाओ। नौटंकी, और इन दोनों को बांधो, बांधो जल्दी। और इस बच्ची को, इससे तो मैं भीख मंगवा कर अपने पैसे वसूल करूंगा। मेरे साथ नौटंकी, इन दोनों की गर्दन काट के काली मां को चढ़ा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे एक बार चाचा जी को कॉल करने दीजिए। हाँ, एक बार बात हो जाए ना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट। क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? मैं बिजी हूं, घर में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है। मुझे अभी परेशान मत करो, समझे? अरे नहीं नहीं चाचा जी, मेरी बात तो सुनिए। आप फोन मत कट करिए प्लीज। मेरी